एंड वेलकम टू दुबई जी की गाड़ी। जैसा हम सभी जानते हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस ऑल टाइम हाई हैं, डीजल के भी ऑल टाइम हाई हैं, लेकिन जिन लोगों के यहाँ आज भी सीएनजी का ऑप्शन नहीं है या जिनको लॉन्ग राइड्स पे ज़्यादा जाना होता है, जिनकी ड्राइविंग ज़्यादा है और इलेक्ट्रिक अभी भी उनके लिए ऑप्शन नहीं है, उनके पास डीजल के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन रह नहीं गया है। आज हम सब कॉम्पैक्ट सेडान की बात करने वाले हैं, ऐसी गाड़ियाँ जिसमें आपको सबसे कम प्राइस पे डीजल इंजन मिल जाते हैं। आज सब कॉम्पैक्ट सेडान्स में आपको 3 गाड़ियों में डीजल इंजन मिलता है। पहली आती अमीज, दूसरी है ऑरा और तीसरी एस्पायर। आज हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इन तीनों में आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा। इस कंपैरिजन में हमने प्राइस को लिया है, डायमेंशन, इंजन, सेफ्टी, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस और आफ्टर सेशन सर्विस। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर को मिस आउट ना करें। तो चलिए शुरुआत हम इनके प्राइसेस से करते हैं। तो अमीज का टॉप वेरिएंट VX आपको 10,25,000 एक शोरूम मिलता है, और SX ऑप्शन 9,17,000 और एस्पायर टाइटेनियम प्लस 8,73,000 एक शोरूम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमेज सबसे महंगा ऑप्शन है। हाँ, अमेज के लोअर ट्रिम्स में भी आपको डीजल मिलता है जो ऑलमोस्ट एस्पायर के आसपास आते हैं, पर यहाँ पे हमने टॉप वेरिएंट्स को कंसिडर किया ताकि एक फेयर कंपटीशन हो सके। तो प्राइस वाइज तो क्लियरली एस्पायर को एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज है, फॉलोड बाय ऑरा, और सबसे कम एडवांटेज मिलता है अमीज को। तो अब आगे चलते हैं प्राइस के बाद। तो आता है डायमेंशन। तो देखिए तीनों गाड़ियाँ सब 4 मीटर यानी कि उनका लेंथ बिल्कुल सेम है। विड्थ के मामले में एस्पायर को डेफिनेटली लीड है 1704 mm, उसके बाद अमेज आती है, फिर ऑरा आती है। मतलब 3 पैसेंजर बैठाने के लिए एस्पायर आपके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो जाता है। हाइट वाइज भी तीनों गाड़ियाँ ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। व्हील बेस में एस्पायर को वापस से एडवांटेज मिलता है। हाँ, तो बूट स्पेस एक पैरामीटर आता है जहाँ पे एस्पायर पिछड़ जाती है। जो एक्स्ट्रा व्हील बेस आपको कैबिन में स्पेस देने के लिए यूज हुआ है, वही आपके बूट स्पेस को कम कर देता है। अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ पे अमेज डेफिनेटली डायमेंशन वाइज मोर और लेस एक अच्छा ऑप्शन है। सेकेंड नंबर हम एस्पायर को देंगे, थर्ड नंबर हम ऑरा को देंगे। तो डायमेंशन वाइज भी कोई बहुत मेजर विनर नहीं आता है। इसके आगे आते हैं तो आता है इंजन कंपैरिजन। तो देखिए अमीज में आपको 1.5 लीटर डीजल मिलता है, एस्पायर में आपको 1.5 लीटर डीजल मिलता है, लेकिन ऑरा में आपको 1.2 लीटर डीजल मिलता है। ये इस टाइम पे इंडिया में ऑफर किया जाने वाला सबसे छोटा डीजल इंजन है। अगर हम इनके पावर और टॉर्क की बात करते हैं तो अमीज में आपको 100 PS की पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। एस्पायर में 100 PS की पावर मिलती है लेकिन 250 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। ऑरा में उसके सामने 75 PS और 190 न्यूटन मीटर टॉर्क ही मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि इनमें से सबसे रिफाइंड अगर हम इंजन की बात करते हैं तो वो ऑरा के पास चला जाता है। माइलेज वाइज भी ऑरा को एडवांटेज है, लेकिन अमेज भी उससे ज़्यादा पीछे नहीं है, और एस्पायर भी ऑलमोस्ट 24 तक पहुँच जाती है। तो इंजन कंपैरिजन की अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो एस्पायर को उसके एक्स्ट्रा पावर के लिए हम नंबर 1 रैंक दे सकते हैं, अमेज को सेकेंड, और थर्ड रैंक हम ऑरा को देते हैं। और साथ ही में अगर हम ड्राइविंग डायनामिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे फोर्ड एस्पायर का कोई कंपटीशन नहीं है इन दोनों गाड़ियों की तरफ से। तो इंजन डिपार्टमेंट में क्लियर कट फोर्ड एस्पायर विनर है। अब आगे चलते हैं, आगे आने वाले सेफ्टी फीचर्स। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा तो 1 लाइक तो बनता है, और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब हम सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने अमेज का VX, ऑरा का SX और एस्पायर का टाइटेनियम वेरिएंट को कंसिडर किया है। तीनों गाड़ियों के अगर कॉमन फीचर्स की बात करें, सेफ्टी फीचर्स की, तो सब में ड्यूल एयर बैग मिलता है, ABS विद EBD मिलता है, रियर पार्किंग कैमरा मिलता है, फॉग लैंप्स मिलते हैं, डीफॉगर मिलता है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट मिलता है। मतलब मोर और लेस सिमिलर फीचर्स मिलते हैं। एक्स्ट्रा फीचर अगर हम किसी की बात करें जो बहुत बड़ा है, वो एस्पायर में मिलता है। एस्पायर में आपको 6 एयर बैग्स मिलते हैं जो आपको इस सेगमेंट में और कोई गाड़ी ऑफर नहीं करती। अगर क्रैश टेस्ट की बात करते हैं तो ऑरा से शुरुआत करते हैं। ऑरा का क्रैश टेस्ट नहीं है ग्रैंड आई10 नियोस कवर, जिसने 2 स्टार हासिल किया है, जो इस लिस्ट में सबसे लो लेवल पे। सेकेंड नंबर पे एस्पायर आती है। एस्पायर का ड्यूल एयर बैग के साथ टेस्ट हुआ था जिसमें उसने 3 स्टार हासिल किए थे। तो नंबर 2 पे हमने एस्पायर को रखा, और अमेज को हमने नंबर 1 पे रखा है क्योंकि उसको 4 स्टार हासिल किए थे। तो क्रैश टेस्ट में अमेज नंबर 1, पर ओवरऑल अगर हम सेफ्टी को कंसिडर करते हैं तो मेरे हिसाब से एस्पायर एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बन के सामने आता है।
अब और आगे चलते हैं, आगे आता है कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर। तो देखिए अमेज में आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलते हैं, ऑरा में भी मिलते हैं, एस्पायर में भी मिलते हैं। तो आज हम इन तीनों के पहले कॉमन फीचर्स बात कर लेते हैं। तीनों गाड़ियों में टच स्क्रीन मिलता है, ऑरा में 8 इंच का मिलता है, तो एस्पायर और अमेज में 7 इंच का। तीनों गाड़ियों में ऑटोमेटिक ईसी, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, टिल्ट स्टीयरिंग, साथ ही में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिलते हैं। ऑरा में आपको केवल रियर में एडजस्टेबल एड्रेस मिलता है, तो अमेज में केवल फ्रंट में। यहाँ पे एस्पायर अकेली ऐसी गाड़ी जिसमें आपको फ्रंट और रियर दोनों में मिलता है। साथ ही में आपको एस्पायर में कनेक्टेड कार मिल जाता है। तो ये सारे एडिशनल फीचर्स आपको मिलते हैं। उसके अलावा ऑरा में भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, कुछ हमें नहीं मिलते हैं। पर जो मेजर फीचर्स की हमने बात की तो वहाँ पे एस्पायर को स्लाइट एडवांटेज हम देते हैं, स्पेशली उससे कनेक्टेड कार की वजह से। तो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर में भी सरप्राइजिंगली एस्पायर आगे निकल जाती है। अब लास्ट पैरामीटर आता है, लास्ट आता है आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। तो देखिए अगर हम Hyundai को इस कॉम्पिटिशन में रखते हैं और मारुति नहीं है, तो आफ्टर सेल्स एंड सर्विस में क्लियरली Hyundai को विनर डिक्लेयर कर सकते हैं। होंडा और फोर्ड डेफिनेटली काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बट उनसे और अच्छे एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं। साथ ही में अगर वारंटी की बात करते हैं तो होंडा अमेज में आपको 3 ईयर या अनलिमिटेड किलोमीटर, Hyundai ऑरा और एस्पायर में आपको 3 ईयर या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है। अगर हम सर्विस कॉस्ट की बात करें तो वहाँ पे क्लियरली फोर्ड का एडवांटेज है। फोर्ड पिछले कई सालों से सबसे सस्ते स्पेयर पार्ट ऑफर कर रहा है। तो अब ओवरऑल डिसीजन कि आपको इन तीनों में से कौन सी गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए। तो देखिए अगर हम आफ्टर सेल्स एंड सर्विस को छोड़ देते हैं तो लगभग हर एक पैरामीटर में फोर्ड एस्पायर नंबर 2 या नंबर 1 आ गई है। एस्पायर बहुत हाई सेलिंग प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए उसके रीसेल में आपको इतना फ़ायदा नहीं, और ऐसे भी डीजल गाड़ियों का रीसेल बहुत अच्छा होने की उम्मीद कम है। तो अगर एक प्रोडक्ट की तरह देखें तो यहाँ पे फोर्ड एस्पायर डेफिनेटली सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। साथ में होंडा अमेज भी एक अच्छा ऑप्शन है, पर होंडा अमेज की प्राइसिंग काफ़ी एक्सपेंसिव साइड पे चली जाती है अगर हम उसको एस्पायर से कंपेयर कर दें। वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन को अगर हम केवल फोकस करें तो फोर्ड एस्पायर डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन हम होंडा अमेज को रखते हैं। अगर आपको Hyundai ऑरा में इंटरेस्ट आता है तो मेरे हिसाब से अगर आपके यहाँ CNG अवेलेबल है तो Hyundai ऑरा डीजल लेने से अच्छा है कि आप Hyundai ऑरा CNG में चले जाएं, क्योंकि आपको पावर डेफिनेटली थोड़ा कम मिलेगा, पर आपकी जो कॉस्ट ऑफ रनिंग है यानी कि गाड़ी चलाने का जो आपको कॉस्ट आने वाला है वो काफ़ी कम हो जाने वाले, इवन डीजल से भी। तो ये तो थे मेरा कंपैरिजन। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।